दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे कहीं न कहीं हम अपने विचारों और अपने लक्ष्यों के प्रति कैसे स्वतंत्र हो सकें, कैसे अपने जीवन का लक्ष्य तय कर सकें। क्यों कि आपने अपना लक्ष्य तय किया, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किन-किन चीज़ों को हमें कार्यान्वयन करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कहीं न कहीं अपने कार्यों के प्रति सजग नहीं होते हैं, सचेत नहीं होते, त्यों हम कार्यों में वैसे परिणाम नहीं पा सकते हैं। अपने परिणामों को अच्छा करने के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने के लिए मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाने में मदद करना चाहता हूँ जो अपने विचार और अपनी भावनाएं कहीं भी किसी के सामने भी व्यक्त कर सकें। चाहे एक से बात करनी हो, चाहे हजारों के बीच भाषण देना हो, सिर्फ एक पल का भी ना झिझक हो, ना घबराहट हो, सिर्फ सफलता का विश्वास हो। क्योंकि जब कहीं न कहीं आप अपने अंदर संकीर्णता लाते हैं, आप छोटा सोचते हैं, आप छोटी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, तब तक कहीं न कहीं आपके परिणामों में उतना बदलाव नहीं आता है। आज आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें अपने विचारों से मुक्त होना, अपनी नेगेटिविटी से मुक्त होकर हमें ऐसे आसपास के फ्रेंड सर्कल से भी आज़ादी पानी पड़ेगी जो हमें कहीं के पीछे खींचने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमें तो हमेशा आगे बढ़ने के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी 24 ही घंटे और 24 घंटे का यूटिलाइज आप कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें आप पर निर्धारित करेंगी। क्योंकि जब कहीं न कहीं हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो देखते हैं हमें कई तरफ असफलता के पड़ाव आते हैं, लेकिन असफलता के पड़ाव पे कुछ व्यक्ति होते हैं जो ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं और साधारण रह जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गिरते हैं, उठते हैं और निरंतर चलते रहते हैं, वो सफलता हासिल कर लेते हैं। क्योंकि आप ही देखिए क्रांतिकारी, कितने सारे महान क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आज़ाद जैसे बहुत सारे महापुरुष रहे, जिन्होंने ना जाने कितनी सारी यातनाओं को सहन करना पड़ा, लेकिन फिर भी देश के लिए संपूर्ण समर्पण किया। क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके भी देश के लिए बलिदान साबित कर दिया। उनका विजन इतना बड़ा था, क्योंकि वो जो करना चाहते थे वो कर गए। क्योंकि आज उनको इतिहास याद रखता है, क्योंकि उन्होंने अपने विजन उनका इतना बड़ा था कि वो दूसरों की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए अपने प्राणों को भी समर्पण कर गए। इसलिए इस तरह से आपको अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण होगा, तब आप अपने कार्यों में प्रगति कर पाएंगे। आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएंगे। क्योंकि स्ट्रेटजी, स्किल, कौशल, नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। कैश यदि पाना है तो कैश पे काम करना पड़ेगा। नॉलेज, एटीट्यूड, स्ट्रेटजी, हैबिट, ये सब चीज़ों पे आपको जब तक काम नहीं करेंगे तब तक शायद उतने परिणाम नहीं मिलेंगे। क्योंकि परिणामों को पाने के लिए हमें लगातार दोहराव करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को विस्तृत करना पड़ेगा, अपनी एक्शन प्लान को अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम कहीं अपने एक्शन प्लान, स्ट्रेटजी को नहीं बदलते, कभी हम वही स्ट्रेटजी चलाते रहते हैं जो वर्षों से चली आ रही है। इसके कारण हमें शायद उतने परिणाम नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों, परिणाम पाने के लिए आपको स्ट्रेटजी को भी बीच में बदलना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करने पड़ेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। हम यदि पुराने ढंग से काम कर रहे हैं तो शायद उतना ग्रोथ नहीं होगी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए। हमें तो नए स्मार्ट तरीके अपनाने पड़ेंगे, नई मशीनेबिलिटी लानी पड़ेगी, नए प्रोडक्शन एक्टिविटी अपनानी पड़ेगी, जिससे हम अपने जीवन को भी बेहतर कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, अपनी स्ट्रेटजी, बिजनेस, जॉब जो भी है कि कहीं उसमें कैसे हम अपने आप को परफेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि परफेक्ट होने के लिए कहीं आपको बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कहीं आप देखिए, एक बच्चा कहीं चलता है, उठता है, चलता है, गिरता है, फिर उठता है, चलता रहता है, निरंतर चलते वो एक दिन परफेक्ट हो जाता है। इस तरह के विचार, इस तरह का परफेक्शन लाने के लिए नए काम स्टार्टिंग में तो आपको बड़े बोरिंग लगते हैं, लेकिन हल्के उनकी हैबिट पड़ जाती है। जब हैबिट पड़ जाती है, वो चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आने लगता है। क्योंकि बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। इस सिद्धांत पे काम कीजिए और कहीं आप देखेंगे कि कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। परफेक्शन की तलाश में कहीं हमारा समय बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। इसलिए परफेक्शन के चक्कर में ना रहें, जहाँ हैं, जैसे भी हैं, वहाँ से स्टार्ट कीजिए और अपनी ग्रोथ की जर्नी तय कीजिए। क्योंकि आप ही अपने जीवन के रचनाकार हैं। जिस तरह से आप अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाएंगे, आज शायद आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आने वाले 5-10 सालों में आपको दुनिया सलाम ठोकेगी। क्योंकि आपने वो काम किया जो शायद दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। आपके सोचने समझने की पावर इतनी हाई है कि आपने यहाँ से सोचा, जो चीज़ आपने सोच ली। आप कल्पना की शक्ति को समझिए। जब आप कल्पना की शक्ति को समझते तो कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, वो आपको कामयाबी दिलाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड अलाइन हो जाता है। इस तरह के विचार, अच्छी पुस्तकें, अच्छे लोगों की संगत में रहना आपके लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि जब कहीं हम हमेशा आसपास के माहौल को, आसपास की चीज़ों में नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं, तो हमारे जीवन में सफलता नहीं आती। सफलता हासिल करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ऐसी कोई भी बात जो आपको खिन्न कर सके, उसमें ना उलझे रहें। जब भी आपके अंदर कोई नकारात्मक विचार आए, तब अपने पॉजिटिव विचारों की श्रृंखला शुरू कीजिए। उसे सोचिए कि मैं ये पा सकता हूँ, ये मैं अचीव कर सकता हूँ। जब भी आपको कोई नेगेटिव दिखाए, कोई नेगेटिव हालात आए, तब आप सोचिए कि क्या पॉसिबिलिटी है, उसमें अच्छी चीज़ों को ढूंढिए, अपनी पॉसिबिलिटी को ढूंढिए। जो चीज़ें आपके बस में नहीं है, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, उन चीज़ों को चिंता और अवसाद लाने की कोई
क्या हो सकता है, आप अपने चीज़ों को जो बदल सकते हैं उन चीज़ों में कहीं न कहीं एनर्जी डालिए, और जो चीज़ों को आप बदल सकते हैं उन चीज़ों में बेहतर परिणाम भी आएँगे, क्योंकि हमेशा हम सृष्टि का ये नियम है, जैसा हम देते हैं वैसा हम पाते हैं। यदि हमारी इंटेंशन, हमारी भावनाएँ अच्छी हो गई, हमने दुनिया के लिए कुछ करना चाहा, तो पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड आपको हमसे सपोर्ट करेगा। इस तरह के विचार आपके अंदर होंगे, कहीं न कहीं आपको बात करने की कला, बेचने की कला और कई सारी शैली आपने अपनाई, कौशल आपने डेवलप किया, तो सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि विश्वास आपका, उम्मीद, कहीं न कहीं दृढ़ लगन और विश्वास ही सफलता की निशानी है। कहीं न कहीं हम समझते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर लगन है, आपको विश्वास है, आपको लगातार अभ्यास करने की आदत है, तो वो चीज़ें आप कर जाते हैं। आपने देखा होगा, न जाने कितनी बार अपने जीवन में आप रुके रहे, स्टिक रहे, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से वो चीज़ें निकल गईं, क्योंकि दुःख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुःख आता है। ये तो चलन है, क्योंकि ज़िंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ प्रॉब्लम है, लेकिन हमें अपने प्रॉब्लम को कैसे फेस करना आना चाहिए, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस पर ये अवसर है कि हम अपने विचारों से, अपने नेगेटिविटी से, अपने नेगेटिव बैड फ्रेंड दोस्तों से कैसे हम अपने आपको स्वतंत्र रख सकें, अपने पहनावे में स्वतंत्रता, अपने विचारों में स्वतंत्रता, अपनी ग्रोथ में स्वतंत्रता, अपने फाइनेंशियल में स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें हमें लानी चाहिए। क्योंकि भारत के स्वतंत्रता दिवस पर हमें बहुत सारे निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारियों के जज्बे को सलाम है आज देश के लिए उन्होंने जो कुछ किया, लेकिन हम अपने परिवार और अपने देश के लिए हमारा भी कंट्रीब्यूशन बनता है, क्योंकि हम भी भारत देश में निवास करते हैं। भारत हमारा प्यारा देश है, इसलिए कहेंगे उन देशों में रहने के कारण हम अपनी उपयोगिता, अपना अंशदान उसमें दें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर वो चीज़ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इसीलिए इन्हीं विचारों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। भारत